Good morning, everybody. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. We were discussing on, am I audible? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, गुज़िश्ता लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक दौर क्या था, ये जानने की कोशिश की है। वैदिक दौर में दर्स तदरीस किस तरह से हुआ करती थी, वैदिक दौर के तालीम के मकसद क्या हुआ करते थे, उस दौर में एजुकेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता था, एजुकेशन का जो एक निज़ाम कायम हुआ था, वो निज़ाम किस तरह से चलाया जाता था, ये हम लोगों ने देखा। सबसे अहम चीज़ वैदिक दौर के तालीमी निज़ाम की ये थी कि तालीमी निज़ाम में हुकूमत का किसी भी किस्म से अमल दखल नहीं हुआ करता था। There was no state control on education. एजुकेशन के जो सेंटर्स थे वो गुरुकुल जिसे कहा गया है, गुरुकुल एजुकेशन के सेंटर्स हुआ करते थे और गुरुकुल में किस तरह का करिकुलम पढ़ाना चाहिए, किस तरह का सिलेबस पढ़ाना चाहिए, कौन से एज ग्रुप के लिए किस किस्म की तालीम दी जानी चाहिए, ये तमाम चीजें गुरुकुल के का जो इंतजामिया हुआ करता था वो तय करता था। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ाना जाना चाहिए, हमारे हाई स्कूल में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे सिलेबस किस तरह से होने चाहिए, सिलेबस का कंटेंट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में किन चीजों का जिक्र होना चाहिए, वो सारी चीजें ये आज कौन कंट्रोल करता है? ये हुकूमत कंट्रोल करती, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वैदिक दौर में हुकूमतें थी, राजा थे, महाराजा थे, किंग्स थे, लेकिन उनका किसी भी किस्म से तालीमी निज़ाम में किसी भी किस्म का अमल दखल नहीं था। रॉयल फैमिलीज के जो बच्चे रहते थे, उन्हें भी तालीम हासिल करने के लिए गुरुकुल में दाखिल किया जाता था। ऐसा नहीं था कि फला शख्स का बहुत बड़ा रुतबा है समाज में और इसे पढ़ाने के लिए कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई बहुत बड़ा टीचर उसके घर पे आके पढ़ाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंडिविजुअल अटेंशंस बच्चों को दिए जाते थे, लेकिन वो गुरुकुल ही में दिए जाते थे। जो अलग-अलग हम लोगों ने सेरेमनीज के बारे में डिस्कस किए, एज के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि विद्यारंभ सेरेमनी जो हुआ करती थी वो तालीम के आगाज पर दी जाती थी। विद्यारंभ सेरेमनी करके वो बच्चे को एजुकेशन देना शुरू किया जाता था। 5 to 7 इयर्स का अगर वो बच्चा हो जाता है, 5 साल का बच्चा अगर हो जाता है, तो उस बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट किया जाता था और जब वो बच्चा 8 साल का हो जाए तो 8 साल से लेकर के 17 साल बोलिए, 18 साल बोलिए, till his maturity he was admitted in boarding school and that boarding school is called as Gurukul. अब हमने ये देखा कि स्टेट का किसी किस्म से कंट्रोल नहीं है। अब स्टेट का अगर कंट्रोल नहीं है तो फंड रेजिंग कैसे होगी? आश्रम चलाने के लिए, गुरुकुल चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल एड की जरूरत है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि स्कूल्स को गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है,
स्कूल्स के टीचर्स को सैलरीज गवर्नमेंट की जानिब से आती है। अब ब्रेड बटर का मामला है, गुरुकुल में पढ़ाने वाले स्टाफ को या गुरुकुल को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड थे, जो फाइनेंशियल एड रिक्वायर्ड थी, उसके लिए गुरुकुल का एक फाइनेंस का एक निजाम ये था कि वो लोग डोनेशंस एक्सेप्ट किया करते थे। पीपल यूज्ड टू डोनेट थिंग्स टू गुरुकुल्स, यानी कि किसी राजा महाराजा ने कोई लैंड डोनेट कर दी कि भाई आज ये 20 एकड़ जगह पे आप अपना गुरुकुल बना लीजिए, किसी ने आके वहां पे कंस्ट्रक्शन करवा दिया। इस तरह से दे यूज्ड टू एक्सेप्ट डोनेशंस इन टर्म्स ऑफ काइंड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, या डोनेशन भी इस तरह से एक्सेप्ट किया जाता था कि आपका इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, देयर विल नॉट बी any type of interference if you are going to donate us। आप ये पूछ नहीं सकते कि हमने आपको इतना अमाउंट दिया था, ये आपने कहाँ यूटिलाइज किया, मतलब कि आपका कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन या डोनेशन देने वालों के लिए भी ये चीज उनके भी इल्म में थी कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है इस दौर का, यानी कि समवेयर विद द इंटेंशन, विद द थिंकिंग ऑफ साल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति की नियत से या सवाब की नियत से या अच्छे काम की नियत से वो लोग डोनेशन दिया करते थे, या जिन लोगों के बच्चे वहां पे एडमिट थे, जिन लोगों को वहां पे तालीम के लिए दाखिल किया गया था, वो लोग एज अ फीस नहीं लेकिन एज अ एड, एज अ डोनेशन वहां पे अनाज की सूरत में, जो जरूरियात की चीजें हैं उन चीजों की सूरत में वहां पे डोनेशन दिया करते थे। एक और अहम चीज या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये था फंड रेजिंग का या खाने के इंतजाम का, खास तौर से खाने के इंतजाम के लिए। देखिए, हम लोगों ने ये देखा कि हिंदू फिलॉसफी के एतबार से मोक्ष प्राप्ति के क्या रास्ते हैं, और अल्टीमेट एम एजुकेशन का मोक्ष प्राप्ति ही है। लाइफ एंड डेथ की जो साइकिल है, वो साइकिल से बाहर निकलना एक अल्टीमेट एम है हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से। अब अल्टीमेट एम को हासिल करने में या मोक्ष प्राप्ति के दरमियान क्या क्या चीजें हैं, वो चीजों से अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से दूर रखा जा सकता है, ये तालीम वहां के असातिज़ा, वहां के उस्ताद, वहां के जो पंडित हुआ करते थे वो दिया करते थे। सबसे अहम चीज आपने जो फोटोग्राफ्स भी देखे हैं गुरुकुल सिस्टम के, थोड़ी देर के बाद मैं वो स्लाइड्स शेयर करूंगा, उसमें हमने ये देखा कि देयर वाज यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टूडेंट्स। एक ही किस्म की धोती, एक ही किस्म का वो जो कपड़ा बदन पे डालते हैं, क्योंकि वहां पे कोई डिफरेंस नहीं था कि ये किसी राजा का बेटा है, ये किसी मंत्री का बेटा है, ये किसी साधु का बेटा है, ये एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। वहां पे गुरु के सामने सभी बच्चे एक जैसे थे, एक बराबर थे। सबसे अहम चीज ये मानी जाती थी कि इंसान को मोक्ष प्राप्ति से जो चीज दूर रख सकती है वो है इंसान की अना। एक ईगो जो होता है इंसान में, एक जो मैंपना होता है, दैट उस ईगो को किस तरह से बाहर निकालना चाहिए, उस ईगो को किस तरह से मारना चाहिए। सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा सर।
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Disturbance सभी को आ Voice रहा is clear, sir. No, sir. नहीं, sir. Clear है? सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही क्लियर आ रही Clear सर है। आपकी आवाज। सबको आ रहा है। सर कंटिन्यू करें। यस यस यस। तो अपने अंदर जो एक ईगो होता है, जो एक मैंपना होता है, उस ईगो को, उस मैंपने को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ टीचिंग्स दी जाती थी गुरु के जरिए गुरुकुल में। हमने ये देखा कि कोई परमानेंट फंडिंग नहीं थी, कोई परमानेंट रिसोर्सेस नहीं थे, कोई सोर्सेस ऑफ अर्निंग नहीं थी। तालीम बिल्कुल मुफ्त में दी जाती थी, फ्री एजुकेशन दिया जाता था। देखिए 40-50 बच्चे, 100 बच्चे अगर बोर्डिंग स्कूल में है, अगर गुरुकुल में है, तो जाहिर सी बात है सबसे अहम चीज उनके खाने का निजाम होता है। अगर आप कहीं से फंडिंग नहीं ले रहे हैं, अगर आप कहीं से फाइनेंशियल एड नहीं ले रहे हैं, अगर आपको किसी से डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ कैश हेल्प नहीं है, तो सबसे पहले अहम चीज आप एडमिनिस्ट्रेशन की ये होती है कि इन बच्चों को 3 वक्त का खाना प्रोवाइड कर सके। तो जो राजा महाराजा इन टर्म्स ऑफ काइंड डोनेट कर देते थे, इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स डोनेट कर देते थे, वो फूड ग्रेन्स वो लोग स्टॉक करके रख लेते थे। लेकिन वो स्टॉक के साथ साथ हर स्टूडेंट को एक एक्टिविटी कंपलसरी थी कि दे शुड गो इन पीपल एंड दे शुड बेग फ्रॉम द पीपल। यानी कि ये एक्टिविटी करिकुलम का एक हिस्सा थी कि हर स्टूडेंट को अपने कुटिया से, अपने गुरुकुल से बाहर निकलकर सिटी में या अतराफ में जो भी गांव है, देहात है, कस्बा है, जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे लोग रहते हैं, वहां लोगों के घर घर जाकर उन्हें भीख मांगना कंपलसरी था। They used to stand in front of door and they used to say Bhikshan Dehi. It is a Sanskrit word. There is a difference between a beggar and a student of Gurukul. ये समझिए आप। भले ही उन्हें मांग कर खाना था, लेकिन फकीर में और एक गुरुकुल के स्टूडेंट में डिफरेंस है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी ये था कि आप कितनी भी अच्छी तालीम हासिल करो, आप एक गुरुकुल के स्टूडेंट हो, आपको आला तालीमी याफ्ता बनने के लिए यहाँ भेजा गया है। आप एक वक्फा यहाँ गुजारे बाद समाज में एक हैसियत आपको मिलने वाली है, एक स्टेटस मिलने वाला है, एक पोजीशन मिलने वाली है। उसके अलावा आपके अचीवमेंट्स के अलावा, आपके डेडिकेशन और डिवोशन के अलावा, आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आप किसी राजा के बेटे हैं, आप किसी मंत्री के बेटे हैं, आप किसी एक असर और रसूख रखने वाले समाज में उसके फैमिली को बिलोंग करते हो, बट आपकी कोई हैसियत नहीं है। इस सृष्टि का जो निर्माता है वो जो चाहता है आपको उस रोल में रहना है। यानी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के एतबार से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के एतबार से आप में वो आपके दिल में, आपके दिमाग में अपने आप को लेके ईगो या सुपर ईगो डेवलप नहीं होना चाहिए। आप में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कि आपका वजूद, आपकी हैसियत जीरो है, आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना ही है, आपको दूसरों से मांगकर ही खाना खाना है। दिस वॉज अ
compulsory activity which has to be performed by every individual living in Gurukul, and this was just to kill your own ego. आपके अंदर की जो अना है, आपके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपन बोलते ना कि यार कैसा मांगेंगे अपन, कैसा दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे, कैसा किसी से मांगेंगे, तो ये फीलिंग आप में डेवलप नहीं होना. दैट्स व्हाई यू हैव टू गो एंड बेग. और अगर आपको खाना मिलता है, भिक्षा मिलती है, तो ही आपको उस दिन का खाना मिलेगा. इनफैक्ट आपको नहीं, आपको सारे गांव से भीख मांगकर खाना जमा करके गुरुकुल में लाके देना है. फिर उससे सारी चीजों को सेंट्रलाइज किया जाता था और जितनी चीजें जमा होती थी उन्हें बाइफरकेट किया जाता था. अब जैसा कोई आटा दे रहे, कोई चावल दे रहे, कोई पका हुआ खाना दे रहे, कोई सब्जी दे रहे, देन उसको सारी जगह एक सेंट्रलाइज करके फिर उसको जितने स्टूडेंट्स गुरुकुल में तालीम हासिल कर रहे हैं उन सब में यूनिफॉर्मली डिवाइड किया जाता था. उन चीजों का फिर खाना बनाया जाता था. Then again all these activities was uniformly divided among all the students. खाना पकाने की हर एक की ड्यूटी रहती थी, साफ सफाई की हर एक की ड्यूटी रहती थी, टॉयलेट्स क्लीन करने की हर एक की ड्यूटी, रोटेशनली हर एक्टिविटी हर इंडिविजुअल को परफॉर्म करना जरूरी था. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हैंग हो गया सर. जी सर भी रुक गए. सर क्या आवाज सभी को क्लियर आ रही है क्या? यस. गुरु की जो अहमियत थी, गुरु की जो वक़ार था, गुरु की जो पोजीशन थी, वो बहुत बड़ी पोजीशन गुरु को दी गई थी गुरुकुल एज में या वैदिक दौर में. यानी कि as good as Guru was considered as parents. वालदैन का जो मकाम है, वालदैन का जो रुतबा है, वालदैन के पोजीशन के बराबर उस्ताद की पोजीशन बताई गई है. यानी कि इतनी अहमियत और इतना इम्पोर्टेंस गुरु को दिया गया है गुरुकुल एज में. गुरु का रोल जो है, अब एक शख्स अगर अपनी उम्र के 8 साल से तो 18 साल तक तकरीबन 10 साल जिसके गाइडेंस में जिसके रहबरी में, रहनुमाई में अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारने वाला है और उससे अपनी जिंदगी गुजारने के तरीक़ेकार सीखने वाला है, तो उसे बहुत ज्यादा अहम माना गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी गुरु को. गुरु या वहां के जो टीचर्स हुआ करते थे, उन टीचर्स के सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना ये स्टूडेंट्स का काम था. सुबह 4 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ करते थे, यानी कि सूरज निकलने से पहले जो प्रेयर्स हुआ करती थी, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, गुरु के नींद से जागने से पहले गुरु के सारी चीजें रेडी रखना, उनके नहाने धोने का इंतजाम, उनके कपड़े लत्ते का इंतजाम, वो सारी चीजें रेडी करके रखना, ये शिष्य का काम हुआ करता था. यानी कि बिल्कुल उनको
किसी भी किस्म के तकलीफ ना हो सके, इतना ख्याल शिष्य के जरिए रखा जाता था। लिटरली उनको अपने कक्ष से जो सेशंस जहां हुआ करते थे वहां तक ले जाने के लिए भी असाइन काम स्टूडेंट्स असाइन किए जाते थे कि यहाँ से किस तरह से गुरु को लाया जाएगा, किस तरह से उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, बैठने का इंतजाम कैसा होगा, उनके जो पानी पीने का इंतजाम, उनको जो चीजें लगने वाली है ड्यूरिंग द सेशन, वो सारी चीजों का इंतजाम करना ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी थी। उसके बाद हमने जो तरीक़ेकार था, जो सिस्टम फॉलो होता था, वो सिस्टम हम लोगों ने संस्कृत में देखा कि इट वाज श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तप। ये 4 फेजेस, यानी कि श्रवण, गुरु पढ़ के बताएंगे वो श्लोक, वो हिम्स या भगवत गीता का सार है या रामायण के लेसन्स है, और शिष्य को वो सारी चीजें याद करनी होती थी, उसको बाय हार्ट करना पड़ता था। श्रवण पढ़ के सुनाना, मनन याद करना, बाय हार्ट करना। ओके? Yes, sir. जी, Yes. जस्ट गिव मी अ मिनट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No. Is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. These things we have already discussed. I don't think so there is any need. Ultimate aim मोक्ष प्राप्ति क्यों है, ये हम लोगों ने देख लिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन देखिए, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। असला, आपका माइक म्यूट कीजिए। जी देखिए, इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। एक छोटे बच्चे हैं लेफ्ट साइड में, और ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, दिस इज ओरल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। गुरु अपने शिष्यों को चीजें याद करवा रहे हैं, चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बेसिक फेज है श्रवण और मनन का। उसके बाद आप देखेंगे पीछे कुछ जानवर भी नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चा एक काम कर रहा है, मतलब कि हर तरह की एक्टिविटी उन लोगों को करना कंपलसरी था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स में और इन लोगों में एज ग्रुप का डिफरेंस है। सस्टेन आपका माइक म्यूट कीजिए। तो उम्र के एतबार से उन्हें सिलेबस पढ़ाया जाता था, उन्हें करिकुलम पढ़ाया जाता था। ये आप जो पिक्चर अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये यज्ञ हो रहा है। आग के अतराफ बैठकर जो एक्टिविटी की जाती है, जो गॉड या गॉडेसेस को खुश करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती थी, उसे यज्ञ कहते हैं। और हायर लेवल पे यज्ञ किस तरह से किया जाता है, मुख्तलिफ जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो मुख्तलिफ भगवान हैं, उन लोगों को किस तरह से खुश करना चाहिए, उसकी तालीमात दी जाती थी। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स वेर इक्वल फॉर गुरु। गुरु की जो टीचिंग्स थी, गुरु के जो सबक थे, वो तब सभी बच्चों के लिए कॉमन थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना है मेथड ऑफ टीचिंग। ओरल मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहता है, ओरल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किसे कहते हैं, इंडिविजुअल टीचिंग किसे कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट गुरु यूज्ड टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट। हर तालिब इल्म को, हर तलबा को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता था। न सिर्फ
तालीम की हद तक, लेकिन उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते थे, उसके जो सोशल प्रॉब्लम्स होते थे, उन प्रॉब्लम्स पे भी वो अपने गुरु से मशवरा लिया करते थे। Then we have already learned what is मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति किसे कहते हैं, लिबरेशन या साल्वेशन या सेल्फ रियलाइजेशन किसे कहते हैं। इट इज नथिंग बट मीटिंग ऑफ सोल विद द इटर्नल सोल। आत्मा का परमात्मा से मिलन इज नथिंग बट मोक्ष प्राप्ति। यानी कि हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू फिलोसफी के एतबार से जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, लाइफ एंड डेथ की साइकिल का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उस पुनर्जन्म से बाहर निकलने को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। और अल्टीमेट एम वैदिक दौर का या वैदिक दौर की तालीम का, एजुकेशन ऑफ वैदिक पीरियड का अल्टीमेट एम मोक्ष प्राप्ति ही था। इसके साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया था, क्योंकि जो लोग आश्रम से तालीम हासिल करके, गुरुकुल से तालीम हासिल करके समाज में एक रेप्यूटेड मकाम हासिल करने वाले हैं, उनके किरदार किस तरह से होने चाहिए, उनके कैरेक्टर्स किस तरह से होने चाहिए, वो लोग समाज में एक मिसाल किस तरह से कायम कर सकते हैं, इस एतबार से कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। और मुफ्त तालीम या फ्री एजुकेशन के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Here are some pictures which are showing the teaching system of Gurukul. We have already discussed on importance of Guru. गुरु को वालिदैन का दर्जा दिया गया था, बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी गुरु की बात को, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते थे, गुरु के जो उपदेश होते थे, उनके जो लेक्चर्स होते थे, तालीमी एतबार से भी और पर्सनल लेवल पर भी गुरु को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस या बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी। तालीम वैदिक दौर में जो लिटरेचर था, वो लिटरेचर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों में जो चीजें लिखी हुई है, उन चीजों पर तालीमी निजाम पूरा डिपेंड था और वो सारी चीजें वहां पे पढ़ाई जाती थी। डिटेल में मतलब एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, आपको बहुत ज्यादा डीप में इन वेदों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको बीएड के एतबार से आपको जो चीजें अहम थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एम्स ऑफ एजुकेशन, nature of education, characteristics of education, these all things we have already discussed. अब ये वैदिक दौर क्यों खत्म हुआ या इस वैदिक दौर के बाद बुद्धिस्ट दौर आने की क्या वजूहात है, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो वक्त हमारे पास बचा हुआ है, आई थिंक वी हैव ओनली 5 minutes. In these 5 minutes I'll just टेल यू इन ब्रीफ के इन वेदों में क्या लिखा हुआ था या क्या पढ़ाया जाता था। जहां तक ऋग्वेद की बात है, यू पीपल कैन नोट इट डाउन, आप इट्स फॉर योर जनरल नॉलेज, या यू कैन कोट दीज थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ऋग्वेद में जो था, ज्यादातर इसमें जो नेचुरल चीजें हैं, जो चांद है, सूरज है, झाड़ है, पहाड़ है, एनिमल्स है, इन तमाम चीजों की किस तरह से परस्तिश की जानी चाहिए वो बताया गया था।
according to Hindu philosophy, sun is also God, moon is also God, wind is also God. मतलब कि अलग अलग डिफरेंट थॉट्स है। किसी का ये मानना है कि इसमें भी ब्रह्मा का वास है, किसी का ये मानना है कि ये डिफरेंट गॉड है, किसी ने अवतार माना है, किसी ने पैरेलल उसे इम्पोर्टेंस दी है। तो स्पेसिफिकली ऋग्वेद को अगर आप देखेंगे तो इसमें नेचर वर्शिप के बारे में बताया गया है, एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ट्रीज के बारे में बताया गया है, सूरज है, चांद है, और इन लोगों को खुश करने के लिए स्तुति गान यानी कि प्रेयर्स, कुछ ऐसे पोएट्री फॉर्म में, कुछ ऐसे सॉन्ग्स के फॉर्म में, लिरिक्स के फॉर्म में, कुछ सॉन्ग्स या जिसे स्तुति गान, स्तुति मतलब तारीफ करना और गाना मतलब गाना, यानी कि स्तुति गान के जरिए किस तरह से आप अपने क्रिएटर को, गॉड को या गॉडेसेस को प्लीज कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें राजी कर सकते हैं, वो बताया गया है। जैसा देखा जाए तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वेदों के दरमियान, उसमें 10,592 मंत्रास लिखे हुए हैं। इसमें साइंस की नॉलेज है, इसमें यूनिवर्स की नॉलेज है, चांद की, सूरज की, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यजुर्वेद में मंत्रास और आहुतिस के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको उस पिक्चर में बताया था कि कुछ बच्चे जो कम उम्र के हैं वो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और कुछ जो बड़े बच्चे हैं वो लोग यज्ञ कर रहे हैं या आहुतिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो यज्ञ क्या होता है, आहुति क्या होती है, किस तरह से मुख्तलिफ भगवानों को प्लीज करने के लिए कौन सी आहुति देना है, कौन से मंत्र पढ़ना है, या योगा क्या है, ये योग के बारे में, आहुतिस के बारे में और मंत्रास के बारे में यजुर्वेद में तफसील से दिया गया है। ये चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। इट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अमंग द 4 वेदास, and it gives the knowledge of the deeds, duties to be performed by men and women, students, leaders, kings, agriculturists, etc. कि आपकी क्या ड्यूटीज है, आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें यजुर्वेद में बताई गई है। सामवेद, देखिए इन चारों वेदों पर ही पूरा तालीमी निजाम डेवलप था, पूरा एजुकेशन सिस्टम इन चारों वेदों के जरिए बताया गया था। यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ सारी चीजों के साथ साथ ये 4 रिलीजियस बुक्स जिसे हम कह सकते हैं, इन रिलीजियस बुक्स को फॉलो करना उन्हें निहायत जरूरी था। उसके बाद है तीसरा सामवेद। इसमें सामवेद में जनरली दिस पर्टिकुलर वेद contains the knowledge of music, origin of music, history of music, what is rhythm, what is music, नृत्य क्या है, संगीत क्या है, नृत्य के बारे में, संगीत के बारे में, संगीत का देवता कौन सा है, नृत्य का देवता कौन सा है, ये इस तरह से ये सारी मालूमात, ये सारी तफसीलात सामवेद में दी गई है। और चौथा वेद है अथर्ववेद। सामवेद में वैसे 1875 मंत्र है, और इट गिव्स द नॉलेज हाउ टू वर्शिप गॉड। सामवेद में ये बताया गया है कि गॉड की वर्शिप कैसे करनी चाहिए, एंड इट अगेन गिव द डिटेल फिलोसफी, योगा फिलोसफी इंक्लूडिंग वेदा। एंड अबाउट अथर्ववेद, in Atharvaved it is totally it gives total information about science and medicine, एनिमल एब्स्ट्रैक्ट कौन से दवा की तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो बताया गया है, किस तरह से इलाज किया जाना चाहिए, किसी भी मर्ज का इलाज किस तरह से किया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन अथर्ववेद में दी गई है।
इसमें 760 हिम्स है और 160 हिम्स इस ऋग्वेद के और अथर्ववेद के कॉमन है 760 में से। So this was all about the four. Yes. कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Anybody? No, sir. No, sir. सर जो Okay. मैथमेटिक्स देखिए के लिए जो आता है बेसिकली क्या है, वैदिक दौर में समाज को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। अपर कास्ट के जो लोग थे, अभी तक हमने जो तालीमी निज़ाम देखा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन देखे, जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखा, ये सारी चीजें इट वाज कंपल्सरी और इट वाज मेड ओनली फॉर ब्राह्मण्स और ओनली फॉर द अपर कास्ट पीपल। यानी कि तालीम हासिल करना, तालीम को आम करना, समाज में तालीमी याफ्ता बन के रहना, ये चारों वेदों की तालीम हासिल करना। देखिए, संस्कृत जबान को वैदिक दौर में आप उससे ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा की जबान कहा गया है, या मतलब कि उनके एतबार से उनका ऐसा मानना था कि इस यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले की लैंग्वेज भी संस्कृत है और इस संस्कृत जबान को सीखने का अधिकार या सीखने का जो राइट है वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों का है। हमने ये जो सेरेमनी देखी, विद्यारंभ सेरेमनी, उपनयन सेरेमनी, ये तमाम सेरेमनीज दीज वर नॉट फॉर कॉमन पीपल, दीज ऑल सेरेमनीज वर फॉर द अपर कास्ट पीपल और फॉर द ब्राह्मण्स पीपल। इट वाज कंसिडर्ड दैट द ब्राह्मण्स आर मेड फ्रॉम द फेस ऑफ ब्रह्मा, इसीलिए उन्हें ही अधिकार है ये पाकीज़ा जबान सीखने का। ये जो प्योरेस्ट लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, ये हर कोई नहीं सीख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी अब आ रही है? Yes, sir. Sir, अटक we have a next class, sir. It's 11:30. Okay, it's 11:30. We'll continue tomorrow. Sure, sir. Okay, sir. Thank you, Okay. sir. ओके सर, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. अल्लाह हाफिज सर। Jazakallah khairan. अल्लाह हाफिज़ सर। सर अल्लाह हमने क्वेश्चन पूछना। जी बोलिए। सर आपने अभी जो मतलब बुक्स बताए ना वैदिक का, तो सर हमने वैदिक मैथ्स के बारे में भी सुने थे, तो सर ये वहीं के ओरिजिन से हैं क्या मतलब? हाँ, yes. सर तो कौन से वेद से लिया हुआ है वो, मतलब कौन सी बुक से? Mathematics and science. We have already discussed on it. लास्ट वाला जो वेद था अथर्ववेद। यस सर। अथर्ववेद में साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मैथमेटिक्स तफसीलात बताई गई। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक जज़ाकल्लाह। यू। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।